ओम शांति। आज बाप दादा की साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। बाबा की आज की मुरली है, बच्चे तुम्हें किस बात का निश्चय है और नशा भी है। जब निश्चय होता है तो निश्चय के साथ साथ नशा भी होता है। तुम बच्चों को किस बात का निश्चय है, किस बात का नशा है? कोई भी बोलो, सब टीचर्स बैठे हैं। बोलो, किस बात का निश्चय है? निश्चय समझते हैं, दृढ़ विश्वास होगा ही। देखो किसको निश्चय? मदन भाई, भगवान खुद हमें पढ़ाते हैं, इस बात का हमें निश्चय भी है और नशा भी है। और किस बात का निश्चय और नशा है राजकुमार भाई? और बोलो, और बोलो, किस बात का निश्चय और नशा है हमको? हरेंद्र भाई, अच्छा, इस बात का हमको नशा है कि शिव बाबा के साथ स्वर्ग की राजाई हम स्थापन कर रहे हैं। ठीक सुना है, ठीक सुना है। कोई किसी बड़े व्यक्ति के साथ कार्य में जुटता है तो कितना नशा होता है। अरे हमने फलाने के साथ काम किया हुआ है, हमने फलाने के साथ सेवा की है, चढ़ता है ना नशा। जिन्होंने मम्मा और बाबा के साथ सेवा की है तो उनको नशा चढ़ता है, हम मम्मा और बाबा के साथ सेवा करते हैं। मैं मम्मा के साथ वहाँ गई थी, मैं बाबा के साथ वहाँ गई थी, नशा चढ़ता है। इस कलयुगी दुनिया में भी अगर कोई इस दुनिया की हस्ती है, उसके साथ काम किया होता है तो भी नशा चढ़ता है। मैंने, अरे प्राइम मिनिस्टर जब ये थे तब मैंने उनके साथ काम किया, इतना नशा होता है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और हमें निश्चय है इस बात का कि हम स्वर्ग की स्थापना करके ही रहेंगे। शुरू में दादियां जब सेवाओं पे निकली तो दादियों के बाल खुले रहते थे। उन दिनों में चोटी नहीं करते थे, खुले बाल होते। तो कहते थे आप चोटी नहीं करते, हम जब तक स्वर्ग स्थापन नहीं कर देंगे तब तक हम। एक दृढ़ प्रतिज्ञा का प्रतीक था। वो तो दृढ़ प्रतिज्ञा आज भी है, समय अनुसार बदलाव आए, लेकिन शुरू में कहा करते थे। आप देखेंगे आदि में जो निकली हैं दादियाँ,
सेवाओं पर, सबके ऐसे, सेवा के क्षेत्र के सबके ऐसे। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये इतना दृढ़ प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय बुद्धि, हमारे संकल्प को बारंबार रिवाइज किया है। तुम कौन हो और किस लक्ष्य से हो? तुम कौन हो, किस लक्ष्य से हो, तुम्हारा साथी कौन है? सुनते हैं बाबा के, आज के बाबा के। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न पूछा गया है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर दिया गया है, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। पक्की बात, पक्की बात। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना पक्का, पक्का। इधर हाथ नहीं उठा रहे भाई लोग, पक्का है, पक्का। नई, हाँ, ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं। धारणा के लिए धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देकर हार्ट फील नहीं होना है। दूसरा, ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे, हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। वरदान, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भाव, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो, निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति वह प्राप्ति में मग्न रहता है, वो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन, सर्वशक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ब्राह्मण माना, ब्राह्मण माना सर्व शक्तियों से संपन्न रहे। अव्यक्त इशारे। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। ये तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा
प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती हैं। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। तो आज की मुरली में क्या क्या रहा वह भी रिवाइज करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। बोलो बहने बोलो। हाँ, और बना बनाया ड्रामा है, और हाँ, पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है और नई दुनिया की स्थापना होनी ही है, चाहे कितने भी विघ्न पड़े। पास 80 नंबर है, 100 नहीं है। दो शब्द कम थे। किन बातों पर विचार करना चाहिए? बोलो पांडव। क्यों भाई, क्या हुआ? ये मुरली में था क्या? हाँ? किन बातों पर विचार करना चाहिए? हाँ? अमूल्य ज्ञान रतन अमूल्य जीवन के लिए मिले हैं। और सुनो बहने, बताओगे? हाँ बता रही है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हैं, ठीक। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ठीक। तीसरा भाइयों ने बताया। चौथा, इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं होती। चलो टुकड़े टुकड़े करके बताया तुझसे। अभी फिर भाइयों पर आ रहा है। चंद्रकांत भाई, पास खातरी नहीं करना। हा? अमरपुरी का राइट नाम क्या है? ना बता दो। राइट, मदन भाई ने बता दिया, शांति धाम। पवित्र बनने के लिए बाप की श्रीमत कौन सी है? पास। दे अभिमान में आने का परिणाम क्या होता है? भाइयों का टर्न है। हाँ भाई बोलो। दे अभिमान में आने का परिणाम क्या होता है? हार्ट फेल हो जाते हैं। और पढ़ाई को बहनों बताओ, बोलो। दे अभिमान में आने से क्या होता है? पढ़ाई भूल जाते हैं। दूसरा, मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं, ये नशा नहीं रहता। हमारा पार्ट कौन सा है? अच्छा ये याद है। हा? अच्छा, आपका हीरो हीरोइन नाम कब पड़ता है? जब विजय पाते हैं। पवित्रता की नॉलेज से क्या होता है? पवित्रता की नॉलेज से क्या होता है? मुक्ति धाम जाते हैं। दूसरा, देवता बनते हैं। ठीक। हमें बाप से कौन सा वर्षा मिलता है? बोलो इंदौर। हमें बाप से कौन सा वर्षा मिलता है? पवित्रता का और मुक्ति धाम का। पतित पावन बाप आकर कौन सी राय देते हैं? पावन बनने की। हम कब तक मुक्ति धाम नहीं जा सकते? हाँ, जब तक बाप श्रीमत ना दे। विनाश सामने होने से किस बात की उछल आती रहेगी? कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। मनुष्यों को क्या समझाना चाहिए? निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी सद्गति दे नहीं सकता। सहज योग क्या है? हर समय, बोलो। राइट।
पुरानी दुनिया के वातावरण से उपराम कौन हो सकता है? अब वरदान याद कर लो। जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता क्या है? राइट। तपस्वी मूर्त का अर्थ क्या है? तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव। धारणा क्या करनी है? अपनी संभाल करनी है, सबका कल्याण करना है, निरंतर योगी सहज योगी बनना है, बाप का सुनाया हुआ ही सुनना है, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, सदा सर्व संबंधों का सहयोग लेना है, किसी भी बात में हार्ट फेल नहीं होना, वेद शास्त्र जो पढ़े सब भूल जाना है, भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है, अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, बाप जो सर्विस की युक्तियां बताते उसे अमल में लाना है। इतनी सारी बातें विचार सागर मंथन। आज बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया? तुम सब कौन हो? रूहानी पंडे। और कौन हो? एडवाइजर। एडवाइजर तो बड़े प्यार से याद है। हाँ, एडवाइजर। हीरो हीरोइन हो गया। अच्छा, आज आपको मैं एक बहुत स्पेशल चीज दिखाने जा रही हूँ।